यह मॉडल केवल एक यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयन जैसे हाइड्रोजन He+ आदि के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है बहु इलेक्ट्रॉनों की नहीं, बहु इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो परमाणु मॉडल है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए ये मान्य था। यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते हैं तो इस मॉडल के द्वारा उसकी व्याख्या या उसको नहीं समझाया जा सकता था। तो इसके कुछ उदाहरण जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी व्याख्या को बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो He+ बन जाता है, तो अब उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह पाएगा। तो उसकी भी बोर का जो परमाणु मॉडल है वो बता देता था। लेकिन इसके बाद दुनिया में एक ही इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज तो है नहीं है, वो ऐसे भी स्पीसीज है या ऐसे भी परमाणु हैं जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को जो परमाणु की जो संरचना है उसको समझाने में ही असमर्थ था, है ना। इसके बाद और भी अवधारणाएं आई, है ना, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले फिलहाल इसको कर लेते हैं। तो इसमें जो दूसरी कमी हो जाएगी, है ना, इसका जो दूसरा पॉइंट होगा, इसके दूसरे पॉइंट के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद यह जो मॉडल है यह परमाणुओं द्वारा अणु बनने की व्याख्या नहीं कर सकता। यह परमाणुओं द्वारा अणु बनने की व्याख्या नहीं कर सकता। यानी कि परमाणुओं से अणुओं का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी ये जो मॉडल है ये नहीं बता पाया। इसके अलावा भी इसमें और भी कमियां थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां यही है ना। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ना, स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं, और भी इसके बारे में भी नहीं बता पाया, है ना। और इसके अलावा ये स्पेक्ट्रम में उपस्थित जो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं उसके बारे में भी ये नहीं बता पाया। तो मेन कुछ ये है, जो सबसे जो मेन जो कमी है वो केवल यही है कि केवल जो मॉडल है
केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है। बाकी यदि एक से अधिक उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसके लिए मान्य नहीं होता था। तो इसको पढ़ने के बाद अब अपन जो मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके बारे में अपन देख लेते हैं, क्योंकि जो यदि अपन को इसको समझना है तो मैक्स का जो क्वांटम सिद्धांत है वो भी अपन को थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद इसमें पहला पॉइंट है परमाणु या अणु द्वारा परमाणु या अणु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा का उत्सर्जन परमाणु या अणु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तरंग के रूप में ना होकर तरंग के रूप में ना होकर या इसको लिख सकते हैं सतत ना होकर सूक्ष्म पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है जिन्हें अपन सतत न होकर सूक्ष्म पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं प्रकाश ऊर्जा के लिए एक क्वांटा प्रकाश ऊर्जा के लिए एक क्वांटा फोटॉन कहलाते हैं। एक क्वांटा फोटॉन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जित ऊर्जा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है वो है ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की न्यूनतम उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की न्यूनतम उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की उत्सर्जित या अवशोषित मात्रा को
क्वांटम कहते हैं, को क्वांटम कहते हैं, को क्वांटम कहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसके बाद है प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा, 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 प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति के, विकिरण की आवृत्ति के, विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती, अर्थात ई समानुपाती, अर्थात ई समानुपाती न्यू, अर्थात ई समानुपाती न्यू। जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर होता है न्यू बराबर सी अपॉन, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। ये लैम्डा का चिन्ह है, लैम्डा का। तो जैसे अपन न्यू का इसमें मान रख देंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर एच सी अपॉन में लैम्डा, एच सी अपॉन में लैम्डा। ये तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य, एच प्लांक क्वांटम है। यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ एच बराबर प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, एच बराबर प्लांक नियतांक, जिसका मान 6.626, जिसका मान 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल होता है, 34 जूल होता है। ये इसका मान है, ये इसका मान होता है। एच प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक जिसका मान 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड होता है। ई बराबर ऊर्जा है, ई बराबर ऊर्जा, ई बराबर ऊर्जा और न्यू आवृत्ति, न्यू बराबर आवृत्ति, न्यू बराबर आवृत्ति। और जो लैम्डा है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य, जो लैम्डा है वो तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पे लिख लो लैम्डा बराबर, लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा, लैम्डा। ये तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। इस तरीके से अपन ने ये प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो अपन ने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना संयोजकता का है। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम आपको संयोजकता के बारे में बताएंगे। इसके अलावा कुछ जो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं उन पे या जो आयन होते हैं उन पे प्लस और माइनस कैसे आ जाता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और उसके पहले अपन कुछ परमाणुओं के नाम और संयोजकता और इसके अलावा संयोजकता निकालना सीखेंगे
और उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये अपन 1 से लेके 20 तक के करेंगे अभी फिलहाल अभी के लिए संयोजकता के लिए। लेकिन जैसे ही आगे आगे अपन बढ़ते जाएंगे तो और अन्य तत्वों के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान भी अपन देखेंगे। फिलहाल अभी है ना, इसके आगे जो टॉपिक है वो संयोजकता वाला है, तो उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो अपन उसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।